इमरजेंसी के थ्रू हार्ट अटैक के साथ आए और वो हमारे पास यहाँ 2-3 दिन रुकने के बाद स्टेंट लगाने के बाद चले जाए, तो उनका ये शुरू के 5 डेज़ जो है ये थोड़े से अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल मुराद ये कि किसी वक्त उनका स्टेंट बंद हो सकता है, किसी वक्त उनके खुदा न खास्ता कुछ और मसले मसाइल हो सकते हैं, तो वो 5 डेज़ थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। उसमें भी अगर वो हमसे फॉलोअप कर ले जल्दी, अगर करीब रिहायशी हैं तो हम उनको असेस कर लेते हैं, उनको हम 3 दिन बाद भी हम कहते हैं कि आप प्रोसेस स्टार्ट कर लें। स्टेबल मरीजों की और अनस्टेबल जो हार्ट अटैक की, दोनों की एक ही एहतियात है। दोनों को चाहिए कि बिल्कुल हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, जिसमें रमज़ान में हम ये डीप फ्राई पकौड़े वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती है, समोसे, बिल्कुल इसको अवॉइड करनी चाहिए। बाहर की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। घर के ऑयल में अगर चीज़ें बनाई जाएँ, इस्तेमाल की जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। वो अगर ये लोग रेयरली यानी हफ्ते में 10 दिन में कोई एक आध बार कोई ऐसी डीप फ्राई चीज़ खाई तो इतना हर्ज नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके फ़ौरन खाते ही उनके दोबारा से शरियाने या स्टेंट बंद हो जाएंगे। वो उसमें थोड़ी सी लीनियंसी है, लेकिन डेली की बुनियाद पर और सुबह बाहर की चीज़ें खाना, बाहर से चीज़ें मंगवाना, फास्ट फूड मंगवाना, ये इनके लिए रमज़ान के बगैर भी और रमज़ान के अंदर भी इलेक्टिव पेशेंट्स हैं वो घर जाते ही अपनी नॉर्मल रूटीन कर सकते हैं। अगर किसी ने जॉगिंग जिस लेवल पे जो एक्सरसाइजेस कर रहे थे वो उसी लेवल पे दोबारा एक्सरसाइजेस करेंगे, रिज्यूम कर देंगे। जो लोग हार्ट अटैक के साथ आए हैं तो उनको शुरू के 5 डेज़ रेस्ट करना होता है। उस 5 डेज़ के बाद वो अपनी नॉर्मल से कम सब नॉर्मल वॉक शुरू करेंगे, फिर वॉक को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे, फिर अपनी एक्सरसाइजेज रूटीन में विद इन 1 to 2 वीक्स वापस चले जाएंगे। जिन लोगों की एंजियोप्लास्टी हो जाए और जिनको सांस की तकलीफ ना हो, जिनको दर्द ना हो सीने में, वो बिल्कुल अपनी नमाज़ें भी पढ़ सकते हैं और तरावी भी पढ़ सकते हैं।